आज छोटी काशी में सावन के आखिरी सोमवार भूतनाथ मेला में उमड़ी भारी भीड़। लाखों की तादाद में कांवरिये पहले तो ऐतिहासिक शिव मंदिर में शिव प्रतिमा पर जल अर्पित किया और फिर भूतनाथ मंदिर और कुआं के दर्शन पूजन कर मनोकामनाएं मांगी। जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला, जो कि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भगवान शिव शंकर जी का पौराणिक मंदिर है। यहाँ शिव भगवान भोलेनाथ साक्षात वास करते हैं। इस दर पर जो भी एक लोटा जल अर्पित कर देता है, उसकी भगवान शिव मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जहाँ पर हर वर्ष 2 मेले लगते हैं, एक चैती का मेला व दूसरा सावन का मेला। गोला नगरी धार्मिक नगरी है। यहाँ पर कभी दंगे फसाद नहीं होते हैं। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्म के लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू भाई मुस्लिम त्योहार ईद पर आपस में गले मिलते हैं और मुस्लिम भाई होली दिवाली में हिंदू भाई के साथ त्योहार मनाते हैं। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति तहजीब की बात हर जगह की जाती है। यहाँ का शिव मंदिर पौराणिक है। सावन माह में लाखों भगत नंगे पांव चलकर, कंधे पर कांवड़ लेकर दूर दराज से पैदल आते हैं। इस ताप्ती सड़कों पर पैदल और वो भी नंगे पांव आना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी भक्तिभाव के चलते भगतगण हरिद्वार, फर्रुखाबाद से कांवड़ में जल भरकर नंगे पांव नाचते गाते हुए आते हैं और घंटों लाइन में लगकर शिव प्रतिमा पर जल अर्पित करते हैं और शंकर जी का आशीर्वाद पाते हैं। यह सब ऐसे ही नहीं हो जाता। यहाँ का एक पौराणिक इतिहास भी है, जो कि वेद कुरान में भी लिखा हुआ है। बताया जाता कि शिव भगवान सबसे बड़े भगत लंकापति रावण ने जब कठोर तपस्या करके शिव भगवान खुश किया, तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो, हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। लंकापति रावण ने भगवान शिव से कहा, क्या आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी करोगे? भगवान शिव शंकर ने कहा, मांगो, तुम जो मानोगे वह अवश्य मिलेगा। इस पर लंकापति रावण ने भगवान शिव से कहा, भगवान मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। शंकर जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? रावण ने कहा, आप अपनी बात से मुकर रहे हो। तब शंकर जी ने कहा, ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है, तुम मुझे रास्ते में कहीं पर नहीं रखोगे। अगर तुमने मुझे कहीं पर रखा तो फिर मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने बल पर बहुत घमंड था और उसने वह शर्त मान ली और शंकर जी ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। उधर रावण जब शंकर जी को लेकर लंका जा रहा था, तब शंकर जी को अपने दोनों हाथों पर उठाए रावण जब वह यहाँ के जंगल के रास्ते पर जा रहा था, तब शंकर जी को यह क्षेत्र अच्छा लग गया। तब शंकर जी ने अपनी महिमा से रावण को लघुशंका का आभास उत्पन्न करा दिया। अब रावण बहुत परेशान होने लगा। वह जानता था कि अगर शंकर जी के शिवलिंग को कहीं रखा, वह वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। कुछ दूर चलने रावण को गाय चराते एक चरवाहा दिखा। रावण ने उस चरवाहे से कहा, भाई मेरी मदद करो, यह शिवलिंग थोड़ी देर पकड़ो, मुझे लघुशंका बहुत तेजी से लगी है, परंतु इस शिवलिंग को पकड़े रखना, कहीं नीचे मत रखना, मैं अभी आया। यह कहकर रावण लघुशंका के लिए चला गया। इतने में शंकर जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। उधर रावण की लघुशंका बंद होने नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में जब चरवाहे से बढ़ रहे वजन की वजह से शिवलिंग को वहीं पर जमीन पर रख दिया। उधर रावण भी वापस आ गया। रावण ने जब देखा शिवलिंग जमीन पर रखा है, तब रावण चरवाहे पर क्रोधित हो गया। रावण को क्रोधित होता देख चरवाहा डर के मारे भागने लगा। रावण भी पीछे पीछे लग गया। वहां से भागते भागते उसने मारे डर के कुएं में कूद गया। रावण उसको छोड़ वापस आकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास करने लगा। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण गिड़गिड़ाने लगा कि शंकर आप मेरे साथ चलो, मगर शंकर जी ने वचन याद दिलाया और वहां से हिले। अब यह सब होते देख रावण फिर क्रोधित हुआ और उसने अंगूठे से शिवलिंग को दबाकर जमीन के अंदर घुसेड़ दिया। तब से शिवलिंग एक खड्डे में जमीन से 1 गज नीचे स्थापित है। एक और चीज यह देखने मिलेगी कि शिवलिंग में रावण का अंगूठा धंसने से शिवलिंग में एक खड्डा सा बना है। बताते हैं कि यह खड़ा रावण के अंगूठे से बना है। तब से शंकर जी यहीं पर विराजमान हैं और रावण के डर चरवाहे ने जिस कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागे थे, उस कुएं के पास भूतनाथ का मंदिर है। वहां पर सावन माह के आखिरी सोमवार मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मन्नत मानते हैं। यह सब वेद कुरानों में लिखा है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। शंकर जी ने चरवाहे को बेवजह अपने प्राण त्यागने पड़े, इसलिए भगवान शंकर जी ने उनको वर दिया था कि सावन के आखिरी सोमवार को जो मुझे जल चलाकर तेरी पूजा करेगा, उसकी मन्नत पूरी होगी और तुमको भूतनाथ के नाम से जाना जाएगा। तब से भूतनाथ का यहाँ मेला लगता है। BS लाइव न्यूज के एडिटर इन शैलेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।
की गति से आज की नहीं बरसों पुरानी ये गति, बरसों पुराना ये प्रसाद बाबा लखनदास। यहाँ जो भी अपना खुराक लाए हों, बाबा लखनदास नागा सिद्धगुरु की गति पर दरबार की माता देखते रहे। दरबार की बोल बाबा भूतनाथ की, बोल बाबा लखनदास महाराज की। गुड़िया प्रसाद रूप सामने आती है, बताइए। श्रद्धालुओं से निवेदन, सभी भक्तों से निवेदन, बाबा भूतनाथ नाथ प्रसाद गुप्ती गुड़िया व प्रभुत अवश्य मिले, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। काम बताइए। पतझड़ क्यों है छाया। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज़।